हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द क्लियर फैक्ट। दोस्तों, आज है 28 जुलाई 2021। तो 28 जुलाई 2021 से जितने भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर एमसीक्यूज बन सकते हैं उन पे हम ब्रीफ में चर्चा करेंगे। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले देश और दुनिया के इतिहास में घटित 28 जुलाई की महत्वपूर्ण कांडों पर एक नजर डालेंगे। 28 जुलाई 1586 इंग्लैंड से वापस लौटने पर सर थॉमस हेरियोट ने यूरोप को आलू के बारे में बताया था। ऐसे ही सन 1741 28 जुलाई सन 1741 कैप्टन बेरिंग ने माउंट सेंट एलियास अलास्का की खोज की। ऐसे ही 28 जुलाई 1742 प्रशिया और ऑस्ट्रिया ने शांति समझौता पर हस्ताक्षर किए। ऐसे ही 28 जुलाई 1821 पेरू ने स्पेन से स्वतंत्रता की घोषणा की। ऐसे ही 28 जुलाई 1866 अमेरिका में मापने की मैट्रिक्स प्रणाली को वैधानिक मान्यता मिली। ऐसे ही 28 जुलाई 1914 प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत हुई। ऐसे ही 28 जुलाई 1979 चरण सिंह देश के 5वें प्रधानमंत्री बने। तो चलिए आज के करंट अफेयर सेक्शन को शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, निम्न में से किस राज्य के मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा ने हाल ही में अपने पद से इस्तीफा दे दिया है? इसके लिए ऑप्शन ए है गुजरात, ऑप्शन बी है केरल, ऑप्शन सी है कर्नाटक, ऑप्शन डी है पंजाब। इनमें जो सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, यानी कर्नाटक राज्य के मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा ने हाल ही में अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। जबकि हाल ही में कर्नाटक में भाजपा सरकार के 2 साल पूरे हुए हैं। वे सबसे पहले 12 नवंबर 2007 को कर्नाटक के मुख्यमंत्री बने, लेकिन महज 7 दिन बाद 19 नवंबर 2007 को ही उन्हें इस्तीफा देना पड़ा। इसके बाद 30 मई 2008 को दूसरी बार मुख्यमंत्री बने थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओलंपिक में पहली बार शामिल हुए स्केटबोर्ड स्पर्धा में निम्न में से किस 13 साल की जापानी छात्रा ने गोल्ड मेडल जीत लिया है? इसके लिए ऑप्शन ए है निशिया मोमोजी, ऑप्शन बी है मार्जरी गेस्ट्रिंग, ऑप्शन सी है रयासा लिल, ऑप्शन डी है फूना नकायामा। इनमें जो सही ऑप्शन है वह है ऑप्शन ए, यानी जापान की 13 साल की निशिया मोमोजी ओलंपिक के इतिहास में गोल्ड मेडल जीतने वाली सबसे कम उम्र की एथलीटों में से एक बन गई है। निशिया ने स्ट्रीट स्केटबोर्डिंग कंपटीशन में ये कारनामा किया। ओलंपिक के इतिहास में सबसे कम उम्र में गोल्ड मेडल जीतने का रिकॉर्ड अमेरिका की गोताखोर मार्जरी गेस्ट्रिंग के नाम दर्ज है। उन्होंने 1936 के ओलंपिक खेलों में 13 साल और 268 दिन की उम्र में गोल्ड मेडल जीत इतिहास रच दिया था। निशिया स्केटबोर्डिंग कंपटीशन में गोल्ड मेडल जीतने वाली पहली खिलाड़ी भी बन गई है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस देश में हिंसक प्रदर्शन के बीच राष्ट्रपति कैस सैयद ने संसद भंग कर प्रधानमंत्री हिचेम मेचिची को उसके पद से बर्खास्त कर दिया है? इसके लिए ऑप्शन ए है मिस्र, ऑप्शन बी है मोरक्को, ऑप्शन सी है सूडान, ऑप्शन डी है ट्यूनिसिया। इनमें जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन डी, यानी ट्यूनिसिया में लोकतंत्र मौजूदा समय में सबसे खराब दौरे से गुजर रहा है। यहाँ राष्ट्रपति कैस सैयद ने देश की मौजूदा सरकार के साथ प्रधानमंत्री हिचेम मेमेची को भी बर्खास्त कर दिया। साथ ही उन्होंने सेना की मदद से संसद को भंग कर संसद के सभी अधिकारी को समाप्त कर दिया। दरअसल देश की सरकार कोरोना वायरस महामारी से निपटने और अर्थव्यवस्था का ठीक से संचालन करने में सक्षम नहीं थी, जिसके चलते देश के कई शहरों में हिंसा प्रदर्शन हुए, जिसके बाद स्थिति काबू से बाहर होते देख राष्ट्रपति ने यह कदम उठाया है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इंडोनेशिया के निम्न में से किस द्वीप में दुनिया का सबसे बड़ा सोलर फ्लोटिंग फॉर्म बनाने का काम सिंगापुर की सनशिप ग्रुप कंपनी को दिया गया है? इसके लिए ऑप्शन ए है
सुलावेसी द्वीप, ऑप्शन बी है बॉटम द्वीप, ऑप्शन सी है सुमात्रा द्वीप, ऑप्शन डी है लोम्बको द्वीप। इनमें जो सही ऑप्शन है वह है ऑप्शन बी, यानी इंडोनेशिया के बॉटम द्वीप में दुनिया का सबसे बड़ा सोलर फ्लोटिंग फॉर्म बनाने का काम सिंगापुर की सनशिप ग्रुप कंपनी को दिया गया है। सनशिप ग्रुप का यह फ्लोटिंग सोलर फॉर्म इंडोनेशिया के बॉटम द्वीप में दुरियांकांग जलाशय पर लगभग 1600 हेक्टेयर में फैला होगा। यह दुनिया का सबसे बड़ा सोलर फ्लोटिंग फॉर्म होगा। एक जलाशय पर इस सोलर फॉर्म को स्थापित करने में वाष्पीकरण को कम करने का एक अतिरिक्त लाभ भी मिलेगा। इसके साथ ही पानी की निकटता भी इस सोलर फॉर्म को कम तापमान पर संचालित करने में मदद करेगी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में टोक्यो ओलंपिक में कितने नए खेलों को शामिल किया गया है? इसके लिए ऑप्शन ए है 7, ऑप्शन बी है 5, ऑप्शन डी है 10, ऑप्शन डी है 4। इनमें जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन डी, यानी टोक्यो ओलंपिक में 4 नए खेलों को शामिल किया गया है। वे खेल हैं कराटे, स्केटबोर्डिंग, सर्फिंग और स्पोर्ट क्लाइंबिंग। इसके अलावा 13 साल बाद बेसबॉल की वापसी हुई है। मार्शल आर्ट 1970 के दशक से ओलंपिक समारोह के लिए एक उम्मीदवार रहा है, लेकिन आयोजक इस खेल को स्वीकार करने के लिए कभी भी सहमत नहीं हुए। स्केटबोर्ड की शुरुआत आयोजकों द्वारा युवा दर्शकों को आकर्षित करने के लिए की गई थी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो यानी ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी का महानिदेशक निम्न में से किसे नियुक्त किया गया है? इसके लिए ऑप्शन ए है राहुल सचदेवा, ऑप्शन बी है नासिर कमल, ऑप्शन सी है मनोज कुमार, ऑप्शन डी है प्रकाश अग्निहोत्री। इनमें जो सही ऑप्शन है वह है ऑप्शन बी, यानी वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी नासिर कमल को नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो का महानिदेशक नियुक्त किया गया है। वह उत्तर प्रदेश कैडर के 1986 बैच के भारतीय पुलिस सेवा अधिकारी हैं। मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने नासिर कमल की नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो में महानिदेशक के पद पर नियुक्त को 31 जुलाई 2022 को उनकी सेवानिवृत्ति तक के कार्यकाल के लिए मंजूरी दे दी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस देश के एक वैज्ञानिक ने एक प्रायोगिक परमाणु रिएक्टर की योजना का खुलासा किया जिसे ठंडा करने के लिए पानी की आवश्यकता नहीं होती है? इसके लिए ऑप्शन ए है नेपाल, ऑप्शन बी है जापान, ऑप्शन सी है चीन, ऑप्शन डी है रूस। इनमें जो सही ऑप्शन है वह है ऑप्शन सी बी, यानी इसमें जो सही ऑप्शन है वह है ऑप्शन सी, यानी चीनी सरकार के एक वैज्ञानिक ने एक प्रायोगिक परमाणु रिएक्टर की योजना का खुलासा किया जिसे ठंडा करने के लिए पानी की आवश्यकता नहीं होती है। यह रिएक्टर यूरेनियम के बजाय तरल थोरियम पर चलेगा और पारंपरिक रिएक्टरों की तुलना में अधिक सुरक्षित होने की उम्मीद है। थोरियम एक रेडियोधर्मी धातु है। यह यूरेनियम की तुलना में अधिक प्रचुर मात्रा में और काफी सस्ता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने किस शहर में ग्रीन सोहरा वनीकरण अभियान लॉन्च किया है? इसके लिए ऑप्शन ए है पुणे, ऑप्शन बी है लद्दाख, ऑप्शन सी है चेरापूंजी, ऑप्शन डी है दिल्ली। इनमें जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी, यानी गृह मंत्री अमित शाह ने हाल ही में चेरापूंजी के सोहरा में ग्रीन सोहरा वनीकरण अभियान लॉन्च किया है। उन्हें अभियान लॉन्च करते हुए एवरग्रीन नॉर्थ ईस्ट का नारा दिया। यह अभियान असम राइफल और मेघालय द्वारा चलाया जाएगा। हरित सोहरा वनीकरण अभियान के साथ ही ग्रेटर सोहरा जलापूर्ति योजना का उद्घाटन भी किया गया है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 27 जुलाई को पूरे भारत में इनमें से किसका स्थापना दिवस मनाया जाता है? इसके लिए ऑप्शन ए है सीआरपीएफ स्थापना दिवस, ऑप्शन बी है संसद स्थापना दिवस, ऑप्शन सी है नीति आयोग स्थापना दिवस, ऑप्शन डी है भारतीय वायुसेना स्थापना दिवस।
इनमें जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए, यानी 27 जुलाई को पूरे भारत में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल स्थापना दिवस मनाया जाता है। इस दिवस के अवसर पर सीआरपीएफ परिसर में प्रतिवर्ष होने वाले परंपरागत कार्यक्रमों को वेबिनार माध्यम से आयोजन किया जाता है। 27 जुलाई 1939 को नीमच में ही केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल की स्थापना हुई थी। तत्कालीन अंग्रेजी शासनकाल में इसे क्राउन रिप्रेजेंटेटिव पुलिस नाम दिया गया था। तो चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसरो ने हाल ही में मर्चेंटाइजर प्रोग्राम कितने कंपनियों के साथ मिलकर शुरू किया है? इसके लिए ऑप्शन ए है 2 कंपनियों, ऑप्शन बी है 4 कंपनियों, ऑप्शन सी है 6 कंपनियों, ऑप्शन डी है 8 कंपनियों। इसमें जो सही ऑप्शन है ऑप्शन डी, यानी भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने हाल ही में अपने मर्चेंटाइजर प्रोग्राम, जिसे अंतरिक्ष थीम के अनुसार अनुकूलित किया जाएगा, उसे 8 कंपनियों के साथ मिलकर शुरू किया है। इस कार्यक्रम के शुरुआत होने के बाद इच्छुक सभी लोग इसरो के मर्चेंटाइजर उत्पादों जैसे टी शर्ट, स्केल मॉडल, अंतरिक्ष थीम वाले शैक्षिक खेल, मग, विज्ञान के खिलौने आदि खरीद सकेंगे। तो वीडियो को यही एंड करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर ऑल कमिंग एग्जाम। थैंक यू।